हेलो एवरीवन। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या आया था। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आया था, जैसे देखो अगर कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर अगर कोई है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन का बात करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा रैशनल नंबर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तब वो रैशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन अब हम बना सकते हैं इस बेसिस पर कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नेदर नॉन टर्मिनेटिंग, नेदर टर्मिनेटिंग ऐसे लिखेंगे, देखो इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नेदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। ठीक है। तो उस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो 1.21 211 2111, देखो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, जाते जा रहा है ना, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक वन है, यहाँ डबल वन है, यहाँ ट्रिपल वन है, और फिर वन 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 चलते जा रहा है। तो इस टाइप के कोई भी नंबर आपको दिखे तो वो होता है इरेशनल नंबर। अगर हम ऐसे लिखते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं, 2.620, ठीक है, 620 622 0, फिर 6 ट्रिपल 2 0 ऐसे लिख दो। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर समझ आया। तो इरेशनल नंबर का और भी टाइप होता है, एक तो ये हो गया कि नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, एक ये हो गया। अब एक दूसरा टाइप का भी रैशनल नंबर है, देखो वो क्या है कि इफ, यहाँ लिखते हैं इफ ए बी अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई ए नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, देन रूट ए, then root a is an irrational number, then root a is an irrational नंबर, ये होता है। मतलब देखो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट लगाएंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे देखो √2, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो √2 इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा, √3 भी इरेशनल नंबर है। √4 नहीं लेना है, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो √4 तो 2 आ जाएगा जो रैशनल हो जाएगा। तो √5 ले सकते हैं, √6 लेंगे, √7 लेंगे, √8 लेंगे, फिर √9 नहीं लेना है। इस टाइप का जो भी नंबर होगा ना, वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। इसी टाइप से हम ऐसे लेंगे, इफ बी इज अ नॉन परफेक्ट क्यूब, इफ बी इज अ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, देन b टू द पावर में 1/3, देन b टू द पावर 1/3, इसको ऐसे लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ b इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी जो नंबर होगा ये भी इरेशनल नंबर होगा। देखो बताते हैं इसको,
जैसे 8, 8 क्या है? 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि वो 2 का क्यूब होता है। उसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो नंबर नहीं। ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, जैसे 2, 2 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 2 का अगर क्यूब रूट करेंगे ना, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी टाइप से 3 का अगर क्यूब रूट करेंगे तो ये भी इरेशनल हो गया। 4 का क्यूब रूट करेंगे तो ये भी इरेशनल हो गया, है ना? इस टाइप के नंबर आप देखो कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, उसका अगर क्यूब रूट करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये जो पावर है, ये पावर अगर रेडिकल साइन रहेगा, पावर रेडिकल, तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। अगर वो सॉल्व होके कोई एक नंबर रैशनल नंबर नहीं मिला, तब वो इरेशनल नंबर ही हो गया। ठीक है, एक स्पेशल चीज होता है पाई। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है ना, वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि हम लोग जब कोई भी चैप्टर में पाई का वैल्यू अगर 122/7 लेते हैं, तो वो रैशनल हो जाता है। इसका मतलब पाई का जो वैल्यू है 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और 22/7 तो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो 22/7 जब भी लिखेंगे ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा। बस आपको याद रखना है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसका और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का, वो बता रहे हैं। देखो, प्रॉपर्टी है कि अ रैशनल सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल। अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा? इज इरेशनल। ये ध्यान दो ना, समझना कि अगर कोई रैशनल है और एक इरेशनल है, दोनों का सम करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? इरेशनल। देखो इसका एग्जांपल देते हैं। एक 2 + √3 ये कैसा नंबर है? इरेशनल। अब प्लस एक नंबर 4 है, ये दोनों का सम करेंगे तो ये रैशनल है, ये इरेशनल, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 + √3। और ये क्या मिल गया? इरेशनल मिल गया, है ना? ठीक है, उसी टाइप से डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन irrational। डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन irrational इज irrational। देखो, एक रैशनल नंबर लेते हैं 4, इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं इरेशनल। इरेशनल मतलब √5 ले लो, तो डिफरेंस करेंगे कितना आएगा? ये 4 - √5 होगा। ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन irrational इज irrational। ये भी irrational होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम कोसेंट लेते हैं, कोसेंट ऑफ अ रैशनल एंड एन irrational इज irrational। ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में चलते हैं, रैशनलाइजेशन। तो आपको ध्यान देना है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये लिखना है, ये वाला छोड़ दे रहे इसको। तो टॉपिक है नेक्स्ट। देखो, रैशनलाइजेशन किसको बोलते हैं? तो रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इरेशनल टर्म को रैशनल बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। देखो बताते हैं। इट इज अ प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एन इरेशनल टर्म टू रैशनल टर्म। किसी भी
टर्म जो इरेशनल टर्म है उसको रैशनल टर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। और ये हमेशा यूज होता है, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका न्यूमरेटर अगर इरेशनल है तो उसको रैशनल बनाया जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन प्रोसेस में किसी न किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं उस पूरा फ्रैक्शन को। तो जो इरेशनल टर्म है, जैसे डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म है, तो वो रैशनल बन जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल हम वो लेते हैं। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1/√3, है ना। तो यहाँ पे देखो √3 जो है ना, ये एक इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए 1/√3 है, इसको हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऊपर √3 इंटू 1 ऊपर √3 होगा, और नीचे में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो देखो डिनोमिनेटर में √3 इरेशनल था ना, ये अब रैशनल हो गया 3। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। और रैशनलाइजेशन करने के लिए कोई नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उस फ्रैक्शन को। यहाँ √3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसका और एग्जांपल देखो रैशनलाइजेशन का। अगर लिखा हुआ है 1 + 2 - √3, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 - √3 है जो एक इरेशनल नंबर है। इसको रैशनलाइजेशन हम लोग करते हैं तो रैशनल बनाते हैं। तो 1/2 - √3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 और डिवाइड भी करेंगे 2 + √3 से, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 2 - √3, नीचे कितना होगा, नीचे होगा a - b 2 - √3 इंटू 2 + √3। लिखते हैं 2 - √3 इंटू 2 + √3, ये होगा। ऊपर में है 2 माइनस, अच्छा 2 प्लस ना, ऊपर में 2 + √3 है ना, क्योंकि 2 + √3 इंटू 1, तो 2 + √3 में बचेगा। अब देखो ये a - b इंटू a + b का फॉर्म में है, इसका फार्मूला होता है a² - b², मतलब a² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला होता है कि हम साइड में लिखते भी चलते हैं। देखो a - b इंटू a + b, अगर ऐसा कुछ फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये a² - b² आता है, ठीक है। उसी बेसिस पर हम इसको कर रहे हैं। तो ऊपर में होगा 2 + √3, नीचे कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1 हो गया ना। तो 4 - 3 1 हो गया, 1 को नहीं लिखा जाता डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन गया 2 + √3 बन गया। तो नीचे में 1 आ गया जो रैशनल हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में इरेशनल था, है ना। तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर को अगर जो इरेशनल है उसको रैशनल बनाने का जो प्रोसेस है उसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो रैशनलाइजेशन क्लियर हुआ। अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। लिखो इसको। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ। क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन है 2/√3 - √5, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो लिखते हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 2/√3 - √5। इसको रैशनलाइज करने के लिए जिससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे √3 - √5 है ना, तो यहाँ पे √3 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी से डिवाइड करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3 + √5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3 + √5 होगा, है ना। नीचे में देखो, नीचे में √3 - √5 इंटू √3 + √5, ये फॉर्मूला लगाना है। a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो a - b इंटू a + b है, तो a² - b²। तो यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 2 इंटू √3 + √5, और डिवाइड में है √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। तो 2 इंटू √3 + √5 और डिवाइड में 3 - 5 -2 हो गया। तो 2 और 2 कट करेंगे, ये जो -1 है ना ये ऊपर लिखते हैं, माइनस ऑफ √3 + √5 हो गया, है ना। तो जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में √3 - √5 था इसको रैशनलाइज कर दिए।
तो नीचे हट गया, नीचे 1 आ गया, तो यही बन गया। आया समझ में? तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। तो क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन है √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना, तो लिखते हैं √3 प्लस √2। अगर आपसे बन जाएगा तो आप वीडियो पॉज करके या फिर आप खुद से बनाओ। ठीक है, अगर आपसे बन जाएगा तो खुद से बनाओ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 है ना, तो इसको देखो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर को, तो √3 प्लस √2 है और डिवाइड में √3 माइनस √2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो साइन माइनस है ना, इसका अपोजिट साइन से √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये आपको खुद से समझ आना चाहिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा जिससे ये हट जाएगा, ये इरेशनल टर्म जो है रैशनल बन जाए। ऊपर में देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा ना। ठीक है, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, उसी से लिखेंगे। ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2, और नीचे कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा इतना। ओके, ऊपर देखो क्या लिखेंगे, 3 √3 का स्क्वायर 3 ना होगा, तो 3 प्लस 2 प्लस ये 2 इंटू √3 इंटू √2, तो √6 हो जाएगा। डिवाइड में क्या बचेगा 1, तो जब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और करेंगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 √6 आ गया आंसर। और नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, तो इस तरीके से इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ a and b are rational, if a and b are rational and √11 minus √7 by √11 plus √7, दिस इक्वल टू अगर लिखा हुआ है a माइनस बी √77, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का वैल्यू बताना है, तो इसको जो हम लोग ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। क्यों रैशनलाइज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। देखो लिखते हैं, तो √11 माइनस √7, ठीक है, डिवाइड में √11 प्लस √7 है ना, दिस इक्वल टू लिखेंगे √11 माइनस √7 डिवाइडेड बाई √11 प्लस √7। ओके, यहाँ इंटू करेंगे √11 माइनस √7 से, जो नीचे साइन है ना उसका अपोजिट साइन से, प्लस है तो इसका माइनस से इंटू और डिवाइड करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर में क्या होगा, √11 माइनस √7 इंटू √11 माइनस √7, तो उसका होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, तो √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर होगा। ओके, डिवाइड में √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस √7 है ना, तो मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऊपर में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मतलब √11 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू √11 इंटू √7,
कितना होगा, डिवाइड में कितना हो देखो, √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो गया इतना। इसको थोड़ा लिखते हैं, तो √11 का स्क्वायर होगा 11 प्लस √7 का स्क्वायर होगा 7 माइनस 2√77, ये हुआ। डिवाइड में 11 माइनस 7 बचा 4, ठीक है। अब देखो 11 प्लस 7 कितना होगा, ये होगा 18 माइनस 2√77 है, और ये जो 4 है ना, 4 से दोनों को डिवाइड करो ऐसे, तो ये 18/4 है ना, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 9/2 माइनस ये 1/2, मतलब √77/2। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ a माइनस बी √77, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं हम लोग a माइनस बी √77 से, तो इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा 9/2 और b का वैल्यू √77 का कोफिशिएंट 1/2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे a का वैल्यू है 9/2 एंड b का वैल्यू है 1/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a और b का वैल्यू मिल गया, ठीक है। लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ a एंड b आर रैशनल, if a and b are rational and 4 plus 3 root 5 by 4 minus 3 root 5, this equal to अगर लिखा रहेगा a plus b root 5, then find the value of a and b, then find the value of a and b, ठीक है। a और b का वैल्यू बताना है, सेम उसी टाइप का है, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को और फिर उससे कंपेयर करेंगे। देखो बनाते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं पहले 4 प्लस 3√5 बाई 4 माइनस 3√5, दिस इक्वल टू 4 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√5 है ना, इसको इंटू करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 3√5 बाई 4 प्लस 3√5। देखो ऊपर में 4 प्लस 3√5 इंटू 4 प्लस 3√5 है ना, तो दोनों सेम है, इसका मतलब 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर होगा। डिवाइड में देखो 4 माइनस 3√5 इंटू 4 प्लस 3√5, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए स्क्वायर में 4 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 4 इंटू 3√5। ओके, डिवाइड में देखो ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस बी स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 और 9 इंटू 5 45, तो 16 माइनस 45 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर में 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस और 3√5 है ना, हाँ 3√5 यहाँ पे है, तो 3√5 का स्क्वायर होगा 45 हो जाएगा, और प्लस होगा 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 √5, और डिवाइड में कितना होगा 16 माइनस 45, 16 माइनस 45 तो माइनस 29 होगा। ओके 45 प्लस 16, 6 5 11, 4 5 1, 4 1 5 और 6 61 प्लस 24 √5 हो गया, और डिवाइड में है माइनस 29, इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस 61/29 होगा और माइनस 24/29 होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें जो क्वेश्चन में दिया हुआ a प्लस बी √5, a प्लस बी √5, इससे कंपेयर करेंगे तो देखो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 61/29 आएगा ना, माइनस 61/29 आएगा, एंड b का वैल्यू कितना आएगा,
बी का वैल्यू यहाँ प्लस है ना, तो प्लस अगर रखेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा -24/29। तो ए और बी का वैल्यू मिला। ठीक है, इसको लिख लो। आया समझ? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x इक्वल टू 3 + √8, ये x का वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू दिया हुआ है तब। तो देखो x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 1/x² भी है, तो 1/x भी फाइंड करते हैं हम। तो x का वैल्यू है 3 + √8, तो हम लोग 1/x फाइंड करते हैं। तो 1/x इक्वल टू होगा 1/3 + √8। ठीक है, इसको अब रेशनलाइज करते हैं। 1/3 + √8 है ना, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 3 - √8 से डिवाइड लगाएंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 - √8 से, तो ऊपर में 3 - √8 × 1, ये 3 - √8 ही बचेगा। डिवाइड में a + b × a - b, ये होगा a² - b² ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, इतना होगा। तो ऊपर में 3 - √8 है, रहने देंगे। नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8, 9 - 8 1 हो गया ना, नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइड में 1 नहीं लिखा जाता। 3 - √8 किसका वैल्यू आ गया, 1/x का, है ना, और x का वैल्यू है 3 + √8, तो दोनों को सम करो, x + 1/x का वैल्यू कितना आएगा, 3 + √8 x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू 3 - √8। तो यहाँ से √8 प्लस और माइनस कटेगा, कितना बचा 6। तो देखो x + 1/x का वैल्यू मिला। हम लोग को फाइंड करना है x² - 1/x² का वैल्यू, है ना, x² - 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। तो x + 1/x का वैल्यू 6 है। अब स्क्वायरिंग करते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा x + 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू में होगा 6 का स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझना अच्छे से। तो x + 1/x का होल स्क्वायर है, तो ये होगा x² + 1/x² a² + b² + 2ab + 2 × x × 1/x, है ना। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, a है x और b है 1/x, इक्वल टू 36 होगा। ये x और x कटा, ठीक है, तो x² + 1/x², यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ +2 इक्वल टू 36। और यहाँ से अगर हम लोग को फाइंड करना है x² + 1/x², ये 2 को राइट साइड में ले जाएंगे माइनस में, तो 36 - 2, ये 34 हो गया। तो इसका x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड करना था, जो कितना आ गया 34, है ना। तो x² + 1/x² का वैल्यू आ गया 34। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखो, तो ये इस टाइप से इरेशनल नंबर रेशनलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लिख लेना इसको। ओके, अब देखो एक टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया ना। अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कुछ कुछ प्रॉपर्टी पहले है, थोड़ा बहुत है, वो पहले करवा देते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन एक दो करेंगे। जैसे देखो बताते हैं, अगर लिखा हुआ है a⁴ में m इंटू a⁴ में n, a⁴ में m इंटू a⁴ में n लिखा रहेगा, तो लिखना है ऐसे a⁴ में m + n, ये होता है ना। ये सारा चीज़ सबको पता है। अब a⁴ में m है, इसका होल पावर में n करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो a⁴ में हो जाएगा m × n, mn हो गया। अच्छा, a⁴ में m डिवाइडेड बाई में a⁴ में n रहेगा, ये पावर अगर ऊपर जाएगा ना, तो a⁴ में m - n लिखना, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो a⁴ में m है इंटू b⁴ में m है, इसको ऐसे करना, दोनों का पावर m है तो a × b करना, इसका होल पावर m लगाना, ऐसे। ये कुछ कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कितना क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी? 5 क्वेश्चन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करना है 81/16 टू द पावर में -3/4 इंटू 64/27 टू द पावर में -1/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो करते हैं। 81 है ना, 81 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 टू दी पावर में 4। और 16 को लिखेंगे 2 टू दी पावर में 4। और इसका होल पावर कितना है? होल पावर है -3/4। 64 फिर से आ गया, इसको लिखेंगे 4 टू दी पावर 3, क्योंकि देखो रेडिकल साइन में 1/3 है ना, इसको 3 का पावर, इसको पावर 3 बनाना है तो 4 पावर 3 होगा। एंड 27 को लिखेंगे 3 टू दी पावर में 3, इसका होल पावर -1/3। ठीक है, अब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों का पावर 4 है ना, दोनों का पावर 4 है तो 3/2 का पावर लिखेंगे 4, और फिर इसका होल पावर होगा -3/4। यहाँ पे देखो 4/3 का पावर लिख देना 3, और इसका होल पावर करना -1/3। अब देखो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3/2 का पावर में कितना होगा? 4 इंटू -3/4 होगा, है ना। और यहाँ पे देखो 4/3 का पावर में 3 इंटू -1/3 होगा। ये 4 4 कटा, ये 3 3 कटा, तो यहाँ पे बचा क्या? 3/2 का पावर में -3, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 4/3 का पावर में -1 हुआ। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस है ना, जब माइनस पावर रहता है तो पावर को प्लस बनाया जाता है। पावर को प्लस कैसे बनाएंगे? इसको रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 के पावर में 3 इंटू ये होगा 3/4। पावर -1 था ना, तो बस 3/4 लिख देना है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का पावर 3, तो ये होगा 2 का पावर 3, यहाँ होगा 3 का पावर 3 इंटू 3/4। तो 2 के पावर 3 होता है 8, और 3 के पावर 3 होता है 27 इंटू 3/4। 4 से 8 को कट करो, 4 2 जा 8, और 3 9 जा 27। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/9, है ना। सिंप्लीफाई कर दिया, 2/9 आंसर आ गया। आया समझ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होता है, आप खुद से प्रैक्टिस करना। बस आपको यहाँ पे इस लेक्चर में ये समझ आया कि इरेशनल नंबर क्या होता है, और हम लोग इरेशनल को रैशनल जो बनाते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन, वो कैसे करते हैं। और इरेशनल को रैशनल बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं। आप इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका आएगा जो भी क्वेश्चंस वगैरह होगा, जो भी इसमें क्वेश्चंस होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए ख़त्म करते हैं। बाय बाय।